दोस्तों मिट्टी राइस यानी कि ऐसा राइस या चावल जिसके अंदर मीट के कंपोनेंट्स हों या आप कह सकते हैं कि बीफ के कंपोनेंट्स हों। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, ऐसा राइस जिसके साथ मीट यानी कि मांस के कंपोनेंट्स हों। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जिसने ये कमाल कर दिया है और उन्होंने एक ऐसा चावल यानी कि राइस डेवलप किया है जिसके अंदर मीट यानी मांस के कंपोनेंट्स हैं और इस राइस को नाम दिया गया है मिट्टी राइस या मीटी राइस। तो आइए दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम इसी राइस को डिटेल में समझते हैं, जानते हैं कि मीठी राइस आखिर होता क्या है और क्या-क्या हेल्थ बेनिफिट्स इसके हो सकते हैं और क्या-क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, वो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखने में ये मीठी राइस इस तरह का दिखता है, यानी कि ये है तो चावल पर इसका जो रंग है वो पिंक कलर का है और ये एक हाइब्रिड फूड है, यानी कि 2 फूड्स का कॉम्बिनेशन है। और ये फूड क्या कौन-कौन से हैं दोस्तों? मीठी राइस जिसे नाम दिया गया है, साउथ कोरिया के साइंटिस्ट ने इसे डेवलप किया है, यानी कि इस हाइब्रिड फूड को इजाद किया है। ये कॉम्बिनेशन है राइस जो एक स्टेपल फूड है साउथ कोरिया और कई देशों में, और इसके अलावा कल्चर्ड बीफ सेल्स का ये एक कॉम्बिनेशन है, यानी कि एक हाइब्रिड फूड है जिसके अंदर चावल जो कई देशों में स्टेपल फूड यानी कि वहाँ का मुख्य खाना है, और बीफ की सेल्स को कल्चर करके इसके अंदर मिलाया गया है और इस तरह से बना है मीठी राइस। दोस्तों मीठी राइस आखिर किस लिए बनाया गया है? इसके अंदर होता है दोस्तों सस्टेनेबल प्रोटीन, यानी कि दोस्तों हमारा खाना प्रोटीन के बिना, हमारी बैलेंस डाइट प्रोटीन के बिना पूरी नहीं होती है, और जो लोग चावल पे डिपेंड करते हैं उनके शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी कई बार देखने को मिलती है। तो ये एक सस्टेनेबल प्रोटीन का सोर्स है जो चावल के अंदर मीट यानी मीट की कल्चर्ड सेल्स को मिलाया जाता है। तो दोस्तों एक पोटेंशियल सॉल्यूशन है सस्टेनेबल प्रोटीन का या प्रोटीन प्रोडक्शन का, और ये इसके जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर दोस्तों एक ख़ास बात ये होती है कि इसके अंदर कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं ट्रेडिशनल लाइव स्टॉक फार्मिंग के। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर हम अपनी प्रोटीन का सोर्स लाइव स्टॉक यानी कि जानवरों के मांस से पूरा करते हैं तो उसके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा कार्बन का एमिशन हमारे इन्वायरमेंट में होता है, यानी कि कार्बन फुटप्रिंट्स बनते हैं, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसे इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमने पीछे वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, जिसकी वजह से धरती का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। और अगर हम इस तरह का राइस प्रोड्यूस करते हैं या खाते हैं तो उससे हमें सस्टेनेबल प्रोटीन तो मिल ही जाता है, साथ ही साथ ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है क्योंकि इसके अंदर कार्बन फुटप्रिंट्स यानी कि कार्बन एमिशन काफ़ी ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू लाइव स्टॉक फार्मिंग के। समझते हैं दोस्तों कार्बन फुटप्रिंट आखिर होता क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पैर बना हुआ है, यानी कि फुटप्रिंट बना हुआ है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, CO2 एमिशंस, ट्रांसपोर्ट और ऐसे कई सारे कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं, फ्यूल, गैसेस, जिसकी वजह से वेस्ट मटेरियल, जिसकी वजह से धरती के ऊपर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो कार्बन फुटप्रिंट टोटल अमाउंट होता है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो होता है, और इसमें भी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ फैलती है और जिसकी वजह से धरती का तापमान ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से बढ़ जाता है। ये दोस्तों हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, जो हम पर्सनली करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में होने वाले काम की वजह से होता है, या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की वजह से CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। साउथ कोरिया के साइंटिस्ट ने मीठी राइस नाम का एक प्रोडक्ट बनाया है, एक ऐसा चावल बनाया है जिसके अंदर मीट यानी कि कल्चर्ड मीट के सेल्स को डाला है, और इसकी कार्बन फुटप्रिंट्स काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, यानी कि मीठी राइस के अंदर एस्टिमेट लगाया जाता है कि सिग्निफिकेंटली लोअर कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं जो कि ट्रेडिशनल बीफ प्रोडक्शन में बाहर आते हैं। और इसमें एक फिगर दिखाया गया है कि हर 100 ग्राम प्रोटीन प्रोडक्शन में ये लगभग 6.27 किलोग्राम CO2 ही एमिट करता है, जो काफ़ी ज़्यादा कम है अगर हम बीफ प्रोडक्शन ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे होते। दूसरा दोस्तों जो मीठी राइस है, ये इसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो इस तरह से है कि कल्चर्ड बीफ सेल्स जो होते हैं इनको एम्बेड किया जाता है, यानी कि चावल के इंडिविजुअल ग्रेन्स यानी कि एक एक दाने के साथ मिलाया जाता है, और इसकी वजह से पिंक कलर का राइस प्रोड्यूस होता है जिसका जो टेस्ट होता है वो स्लाइटली बटरी अरोमा होता है, यानी कि उसका टेस्ट थोड़ा सा बटरी होता है। न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो मीठी राइस में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और फैट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है रेगुलर राइस के मुकाबले,
और ये पोटेंशियली न्यूट्रिशियस फूड ऑप्शन बन सकता है। पोटेंशियल बेनिफिट्स की बात करें तो ये हेल्प करता है कि फूड के अंदर जहाँ पर फूड कंसर्न्स हैं, प्रोटीन की कमी होती है फूड के अंदर, वहाँ पर एक अल्टरनेट सोर्स हो सकता है ट्रेडिशनल मीट कंजम्पशन के मामले में। यानी कि जो लोग ट्रेडिशनल मीट नहीं खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं और उन्हें प्रोटीन अपने शरीर के लिए चाहिए, तो मीटी राइस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें चावल के अंदर ही मीट के कंपोनेंट्स को डाला गया है और ये एक कोई मीट नहीं है बल्कि इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। इसके ऊपर रिसर्च जो डेवलपमेंट हुई है, अभी भी इसके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट चल रही है, यानी कि डेवलपमेंटल फेज़ में है, डेवलपमेंटल स्टेज में है। और एक इनोवेटिव अप्रोच है जहाँ पर फूड प्रोडक्शन को पोटेंशियल बेनिफिट्स के साथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाकर ह्यूमन हेल्थ के लिए रिलीज़ किया गया है। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो अभी इस पर आगे की रिसर्च होनी बाकी है और इसके अंदर और भी ऐसे चैलेंजेस हैं, जैसे कि इसे स्केलिंग अप कैसे किया जाएगा, यानी कि इसे कैसे बड़े स्केल पे ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाएगा, इसकी सेफ्टी और अफोर्डेबिलिटी क्या है और कंज्यूमर एक्सेप्टेंस इसकी क्या हो सकती है, ये अभी भी चैलेंज है। हालांकि साउथ कोरिया ने इस तरह का चावल प्रोड्यूस करके अपने आप में एक बहुत बड़े काम को अंजाम दिया है। तो दोस्तों, ये थी इंपॉर्टेंट बातें मीठी राइस के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फेसबुक पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहती है। धन्यवाद।